टी20 वर्ल्ड कप 2022 के वार्म अप मैचेस आज से शुरू हो गए हैं और पहले मैच की बात करें तो वो है यूएई वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में जो आज सुबह सुबह कहीं ना कहीं हुआ है। और उस मैच की बात करें तो सबसे पहले टॉस जीतकर यूएई ने फील्डिंग करने का फैसला लिया और यार वेस्ट इंडीज को पहले आमंत्रित किया कि वो बैटिंग करे। बैटिंग के लिहाज से देखा जाए तो वेस्ट इंडीज ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेली थी, लेकिन इस मैच में अगर बात करें वेस्ट इंडीज की शुरुआत कैसी रही है? बिल्कुल, वेस्ट इंडीज की शुरुआत की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा खराब रही है। जी हाँ, उनका पहला विकेट जल्दी ही गिर गया। शुरुआत मिली जुनैद सिद्दीकी ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू दिलाया, उसके बाद देखते ही देखते जॉनसन चार्ल्स एक रन पर आउट हो गए। जी हाँ, जॉनसन चार्ल्स और इवन लुइस की जोड़ी ओपनिंग आई थी और दोनों ही कुछ कर नहीं पाए खासा और 4 रन बनाकर इवन लुइस आउट हुए, 1 रन बनाकर जॉनसन चार्ल्स आउट हुए। लेकिन उसके बाद ब्रैंडन किंग वन डाउन आए हैं और उन्होंने पारी को थोड़ा आगे बढ़ाया। साथ ही शैमरा ब्रुक्स वो भी बीच में आउट होकर चले गए। जी हाँ, वो 3 रन के स्कोर पर वो भी आउट होकर चले गए, कुछ ज़्यादा खास किया नहीं। सुपर फ्लॉप रहे ऊपर की टॉप ऑर्डर वेस्ट इंडीज की। देखते ही देखते स्कोर यहाँ से निकोलस पूरन यहाँ साथ आए और ब्रैंडन किंग के साथ एक स्टडी और स्लो बड़ी पार्टनरशिप जमाने की कोशिश की। 10 ओवर में 69 रन वेस्ट इंडीज ने क्रिएट की बनाए और 3 विकेट यहाँ पर अपने टॉप ऑर्डर में गंवा दिए, जिसमें कि 27 उन्होंने डॉट बॉलें भी खेली। तकरीबन 4 ओवर उनके यहाँ पर डॉट बॉल रहे। बिल्कुल, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आयन आपने फर्स्ट हाफ को समझाने की कोशिश की है। सारी चीजें हमने आपको बताई कि शुरू के 10 ओवर में हाल कैसा रहा वेस्ट इंडीज की शुरुआत बहुत ज्यादा खराब रही थी। उसके बाद आयन अगर सेकंड हाफ की बात करें तो वहां पर वेस्ट इंडीज ने किस तरह से वापसी की है, क्योंकि स्कोर 150 अबव का लगा गया था वेस्ट इंडीज ने। बिल्कुल, और उसके बाद जो ये पार्टनरशिप हुई यहाँ पर माफ कीजिएगा ब्रैंडन किंग की। जी हाँ, ब्रैंडन किंग और निकोलस पूरन की, जिन्होंने ब्रैंडन किंग ने शानदार हाफ सेंचुरी जड़ी है आज इस मैच में। वह मैच में 64 रन की पारी उन्होंने खेली है, लाजवाब इनिंग थी, काफी बड़े स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने खेला। निकोलस पूरन हाफ सेंचुरी से जरूर चुके, लेकिन जो काम उन्हें करना था वो जरूर किया, जो कि टॉप ऑर्डर फेल हो गया था। उसके बाद उन्होंने वो पार्टनरशिप की और 40 ऑड रन उन्होंने भी 30+ रन उन्होंने क्रिएट किया और 50 से चूक गए। जी हाँ, 50 नहीं बना पाए, लेकिन टीम के काम जरूर ये इनिंग उनकी आई है। देखते ही देखते जो स्कोर, उसके बाद कोई भी बल्लेबाज यहाँ पर कमाल नहीं कर पाया, कोई भी डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाए। जी हाँ, और पूरी की पूरी टीम 152 पे 9 विकेट इस बीच रही, जिसमें कि एक बात बता दूं कि 117 पे चौथा विकेट गिरा था, 22 रन पे 3 विकेट हो गए थे वेस्ट इंडीज के। उसके बाद ये जो पार्टनरशिप हुई 117 तक, 117 से 129 पहुंचते 5 विकेट वेस्ट इंडीज ने गंवा दिए। बिल्कुल, आप बताइए, बैटिंग है ये बहुत ही पुअर बैटिंग रही है, कोई नहीं चला है। नीचे ओडेन स्मिथ भी आए, रेफर भी आए, सबको भेजा गया, कोई काम नहीं आया, डबल डिजिट किसी ने क्रॉस नहीं किया, सिर्फ पूरन और ब्रैंडन किंग। देखते देखते 152 पे 9, जो कि 83 रन इस सेकंड 10 ओवर में बने और 6 विकेट यहाँ वेस्ट इंडीज ने गंवा दिए, जिसमें 12 रन पर 5 विकेट थे गंवाए थे और 16 डॉट बॉलें वेस्ट इंडीज ने खेली। बिल्कुल, तो यहाँ पर सेकंड हाफ में डॉट बॉल्स काफी कम थी, लेकिन ब्रैंडन किंग और पूरन की इनिंग की वजह से टीम 150 पार करने में कहीं ना कहीं कामयाब जरूर रही थी। ये टाइम आयन बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो ऑल एंड आउट पेसर्स के लिए रहा था, यूएई के लिए तो सब कुछ। बिल्कुल सही कहा आपने, जहूर खान और जुनैद सिद्दीकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। दोनों ने 13 रन देकर 5 विकेट निकाले हैं, जुनैद सिद्दीकी ने 24 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं। आपके जहूर खान ने जबरदस्त बॉलिंग कराई है, दोनों पेसर ने बहुत फायदा उठाया। बाउंसी पिचेस का अच्छी लेंथ पे बॉल रखी है और बाउंस काफी मिल रही थी, मदद तो खैर है ही ऑस्ट्रेलिया में पिचेस में, लेकिन उसका फायदा अच्छी लाइन अच्छी लेंथ का इस्तेमाल किया और वेस्ट इंडीज को काफी ट्रबल किया इन दोनों गेंदबाज। जी हाँ, शुरू के विकेट्स की बात करें तो वहां पर रैश शॉट ने बहुत हेल्प किया, ओवरऑल एक अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस यूएई की तरफ से देखने को मिला। उसके बाद आप चेस की तरफ चलते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट बेहतर कर पाया, लेकिन बैटिंग में जो प्रॉब्लम यूएई की थी वो यहाँ पर भी जरूर ज्यादा थी। 150+ रन जैसी हुआ लगा इतना आसान यूएई के लिए होगा नहीं, लेकिन मैच पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये था कि मोहम्मद हुसैन, चिराग सूर्य और विद्यार्थी पे ही कहीं ना कहीं ये मैच जाकर टिक सकता है। फर्स्ट हाफ इस स्कोर को चेस करने में क्या हाल रहा यूएई का? नहीं, बिल्कुल, चिराग सूरी और मोहम्मद वसीम एज यूजुअल ओपनिंग आए और बिल्कुल डिजास्टर शुरुआत हुई यहाँ पर यूएई की कहनी होगी। 10 ओवर में देखते देखते 58 रन पे 4 विकेट, ये हाल था यहाँ पर यूएई का। और सब वृत्तियान तो खैर ग्राउंड पार भी नहीं कर पाए, कोशिश उसी में थे
कि मैं ग्राउंड को पार कर सकूं आपके यहाँ पर पॉइंट की तरफ। जी हाँ, पॉइंट की तरफ, डीप पॉइंट में उन्होंने मारने की कोशिश की पर वो आउट हो गए, कोई फायदा हुआ नहीं उन्हें भी। चिराग सूरी भी बैकवर्ड पॉइंट पे कैच दे के चले गए सीधा हाथों में। पूरे 38 सर्कल में ही प्लेयर ज़्यादा आउट हुए और अयान खान तो रन आउट हुए। डायरेक्ट थ्रो मारा और बेहतरीन रन आउट उन्हें किया गया। 10 ओवर में 58 पे 4 देखते देखते स्कोर हो गया वेस्ट इंडीज़ का, यूएई का। मोहम्मद वसीम बस वहाँ थोड़े जमे हुए खेल रहे थे, स्लोइश इनिंग, थोड़ा अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी बॉलें भी टफ आई पर उन्होंने अपने आप को रोके रखा। बिल्कुल, तो वहां पर कप्तान रिजवान जो है वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। यही दिक्कत है रिजवान के साथ कि वो कैप्टनसी के साथ साथ आपको अपनी बैटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ लेनी होगी, जो वो करने में सिर्फ 1 रन पर वो यहाँ पर आउट हो गए। 5-6 मैचेस में एक इनिंग में अगर आप चलेंगे एज अ कैप्टन तो फिर बाकी प्लेयर्स के लिए मैसेज बहुत ही खराब जाता है। 58 रन बन गए थे 10 ओवर में, वो ऐसा नहीं कि मैच से बाहर हो गई थी टीम, लेकिन मोहम्मद वसीम वहां पर किसी न किसी तरह से एक छोर संभाले हुए थे। लेकिन दिक्कत वही जो यूएई के साथ लगातार चल रही है कि उनका पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर इतना ज्यादा यंग है, या कुछ यंग प्लेयर्स हैं, कुछ इतनी ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं जो किसी भी हाल में अगले 10 ओवर का बर्डन सह नहीं पाए। नहीं बिल्कुल, देखिए कासिफ दाऊद हो वो भी सस्ते में आउट हो गए, रिजवान 1 रन, अयान खान रन आउट हो गए। इस तरीके से बैटिंग लाइनअप चल रही है। बासिर हमीद 5 रन बनाकर आउट हुए। कुछ भी नहीं है बैटिंग लाइनअप में, खोखली नजर आ रही है बैटिंग लाइनअप। जफर फरीद नीचे आए, उन्होंने जाकर थोड़ा साथ दिया। जफर फरीद ने एशिया कप में भी किया था अयान खान के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और उन्होंने एग्जैक्टली थोड़ा तेज भी खेले। 12-13 बॉलों में 24 रन उन्होंने बनाए, जिसकी जरूरत थी लास्ट में यूएई को। पर जो स्टार प्लेयर रहे यूएई के लिए वो एज यूजुअल मोहम्मद वसीम, जिन्होंने बेहतरीन 69 रन की पारी खेली, नॉट आउट। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन यहाँ बिल्कुल मोहम्मद वसीम और जुनैद सिद्दीकी के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन हुआ है, जहूर खान के लिए हुआ है। पर बाकी टीम भाई फायदा उठाइए वरना आपको बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल क्लियरली है, बॉलर्स ने काफी बेहतर काम किया, मोहम्मद वसीम के लिए अच्छा गया, लेकिन जो पूरी की पूरी बैटिंग यूनिट है यूएई की, उनके लिए डेफिनेटली है वार्म अप मैच भी याद करने लायक नहीं होगा। देखते हैं कि नेक्स्ट वार्म अप मैच में क्या कुछ गलतियां दोनों प्लेयर्स ठीक कर पाते हैं। एंड वेस्ट इंडीज की बॉलिंग की बात हुई, बिल्कुल रेमन रेफर जो है 4 ओवर 13 रन 3 विकेट लिए, लेफ्ट आर्मर है, अच्छी बॉलिंग कराई है। उसके अलावा सभी ने ऑडियंस में थोड़े बहुत ज़्यादा महंगे साबित हुए हैं। जी हाँ, बहुत रन उन्होंने खर्च कर दिए और अपने बॉलर को थोड़ा सा रेस्ट भी दिया है। यहाँ पर उन बॉलर्स को यहाँ उतारा वेस्ट इंडीज़ में जो शायद हमें 1-2 बॉलर ही यहाँ से खेलते हुए दिखेंगे हमें, पर बॉलिंग लाइनअप थोड़ी डिफरेंट हमें नजर आएगी वर्ल्ड कप के जब मैचेस में वो उतरेंगे। एक सवाल मेरा जल्दी जाते जाते आपसे ये है कि अहमद रजा को ओवर नहीं दिए गए हैं, क्या फिर से हमें देखने से लग रहा है कि अहमद रजा को बाहर बैठना पड़ेगा आने वाले मैचेस में, क्योंकि ओवर तो नहीं दिए गए, प्रिपरेशन ऐसे तो नहीं हो। बिल्कुल यार, इसमें कोई दरार नहीं है। मैं अब हैरान भी नहीं होऊंगा अहमद रजा को पहले मैच में मौका ना मिले या दूसरे मैच में मौका ना मिले। मेन इवेंट की बात कर रहा हूँ मैं, इससे अब हैरानी नहीं होगी। हैरानी तब हुई थी जब एशिया कप क्वालिफायर्स में वो बाहर बैठे हुए थे, तो उसके बाद से अब ऐसा लग रहा है कि एक आदत सी हो गई है कि इस टीम में क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन चलिए, फिर भी बॉलिंग डिपार्टमेंट ने प्लेयरों ने बेहतर किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपके बैट्समैन लोगों ने पूरी तरह से डिसअपॉइंट कर दिया इस वार्म अप गेम्स में भी, क्योंकि वार्म अप गेम्स में मोहम्मद वसीम को जो उम्मीद थी, जिनसे उम्मीद थी, वो सिर्फ एक ही प्लेयर बैटिंग में चले। उम्मीद तो 2-3 से थी, लेकिन चले सिर्फ एक ही मोहम्मद वसीम। तो इस मैच को कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज ने 17 रन से 17 रन से वेस्ट इंडीज ने पहला वार्म अप में गेम यूएई के खिलाफ जीत लिया है, जहां पर एक वक्त पे यूएई बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पर था जब फर्स्ट इनिंग वेस्ट इंडीज की चल रही थी। वहां से मैच गंवाना यह आम बात सी अब हो गई है। बहुत ही इनएक्सपीरियंस टीम नजर आ रही है वाकई में। यहाँ पर एक चीज और कहने वाली बात है कि यहाँ पर एक ऐसा प्लेयर होता जो एक्सपीरियंस होता, तो शायद मोहम्मद वसीम के साथ मिलकर पार्टनरशिप बिल्डअप कर ये 17 रन की जो दूरी है इसे कम कर सकता था। सोचने वाली बात है, इतना आसान नहीं है एक मैच जीतना और एक वर्ल्ड कप परफॉर्म करना, तो बिल्कुल पोल्स पार्ट चीजें होती हैं। प्लीज बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। लगातार टी20 कवरेज आज से शुरू हो रही है, कम्युनिटी चेक करना मत भूलिएगा और प्लीज वीडियो को एफर्ट के लिए लाइक जरूर करिए और बने रहिए टी20 चैनल के साथ।